मुगल बादशाह अकबर का मकबरा आगरा किले से उत्तर दिशा की ओर 13 किलोमीटर की दूरी पर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, जो कि सम्राट अकबर के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है और यह मुगल कालीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। यह मकबरा एक 4 बाग प्रणाली के विस्तृत उद्यान के केंद्र में स्थित है। अपने जीवन काल में एक मकबरे का निर्माण करना एक तुर्की रिवाज था, जिसका मुगलों ने धार्मिक रूप से पालन किया और इसके फलस्वरूप अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण सन 1605 में शुरू करवा दिया। मकबरे के प्रथम तल का निर्माण अकबर ने अपने जीवन काल में करवाया था, जबकि ऊपरी मंजिलें संभवतः अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद जहांगीर द्वारा सन 1612 में बनवाई गई। इतिहासकारों के अनुसार इस जगह की खोज सिकंदर लोधी ने की थी, इसीलिए आज भी इसे सिकंदरा नाम से संबोधित किया जाता है। वर्गाकार योजना का यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल क्रमशः छोटा होकर इसे पिरामिड नुमा आकार देता है। इमारत को चारों तरफ से देखने पर मकबरे के दोनों ओर 5-5 मेहराबदार प्रकोष्ठ बने हैं। यह मकबरा सममितीय योजना में बने होने की वजह से चारों ओर से समान रूप में दिखाई पड़ता है। दक्षिणी भाग के मध्य में द्वार मंडप है। इस द्वार मंडप के नीले आवरण पर सुनहरे अक्षरों में कुरान की आयतें अत्यंत सुंदर प्रतीत होती हैं एवं इस मंडप को बेल बूटों, फूल पत्तियों की जटिल बहुरंगीय कलाकृतियां मनभावन सुंदरता से संपन्न करती है। इस द्वार मंडप से एक उतरता हुआ गलियारा अपेक्षाकृत सामान्य तथा सख्त दीवारों वाले भव्य कक्ष की ओर जाता है, जहां सम्राट अकबर की कब्र है। कब्र बिना किसी सजावट के सादी संगमरमर से बनी है। ऊपरी मंजिल को छोड़कर संपूर्ण मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी मंजिल श्वेत संगमरमर की बनी है। वर्गाकार मंजिलों के चारों तरफ तोरण युक्त बरामदे तथा छतरियों के समूह लगे हैं। दूसरी मंजिल की छतरियों की छत पिरामिड नुमा संगमरमर से बनी है, जबकि अन्य के शिखर गुंबद नुमा है। तीसरी तथा चौथी मंजिल के स्तंभों पर बने मेहराब एक समान रूप से क्रमबद्ध है तथा सभी मेहराब स्तंभों पर बने मेहराब पर टिके हैं। प्रत्येक मेहराब पर बाहर से छतरियां लगी है। ऊपरी मंजिल पर वर्गाकार प्रांगण है, जो ऊपर से खुला है। केंद्रीय प्रांगण चारों ओर से पतले मेहराबों से घिरे हुए हैं तथा ये कक्षों में विभाजित हैं। प्रांगण के मध्य में एक वर्गाकार चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर
अकबर की संगमरमर से बनी हुई अवास्तविक कब्र है। इस कब्र पर अरबी शैली के पुष्प नमूने प्रचुरता से उत्कीर्ण हैं। इस स्मारक का वास्तुशिल्प पारंपरिक मुस्लिम मकबरे के वास्तुशिल्प से भिन्न है। चार बाग प्रणाली के इस विस्तृत उद्यान का मुख्य आकर्षण पुष्पदार पौधे, हरे भरे विशाल वृक्षों के अलावा खरगोश, लंगूर, हिरन व काले घुंघराले सींगों वाला बारहसिंगा है, जो कि बाग की सुंदरता को और मनोरम रूप प्रदान करते हैं। मकबरा अपने आप में 105 मीटर वर्ग की चार दीवारी से घिरा हुआ है व इसमें प्रवेश का सामान्य केंद्र इसका दक्षिणी द्वार है, जो कि सबसे बड़ा है। इसके शीर्ष पर चार सफेद संगमरमर की छतरीदार मीनारें हैं, जो कि इस द्वार का मुख्य आकर्षण है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी अग्रभाग में एक के ऊपर एक दो गहरे आले हैं, जो कि समरूप हैं। प्रत्येक के केंद्र में एक विशालकाय फाटक तथा बगल में एक के ऊपर एक दो मेहराबदार आले हैं। केंद्रीय भाग चबूतरे के ऊपर उठा हुआ है तथा इस पर दो छतरियां हैं। संपूर्ण बाहरी भाग में रंगीन पत्थरों से उत्कृष्ट नक्काशी तथा पच्चीकारी की हुई है। केंद्रीय मेहराबदार प्रवेश द्वार पर फारसी भाषा में पच्चीकारी की हुई है। पूर्वी और पश्चिमी द्वार बेजोड़ नक्काशी व कलाकृतियों से सुशोभित हैं, जो कि पूर्णतः बंद हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार व्यवहारिक तौर पर प्रवेश हेतु नहीं है। मकबरा परिसर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर दो अन्य सुंदर स्मारक हैं, जिन्हें कांच महल व लोधी का मकबरा कहा जाता है। यह गुमनाम मकबरा एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर खड़ा है। यह बगदादी मुथम्मल अष्टकोणीय वर्गाकार योजना है, जिसे मुगलों द्वारा लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया है। आंतरिक भाग एक केंद्रीय अष्टकोणीय भवन, कोनों पर चार अष्टकोणीय प्रकोष्ठ और किनारों पर आयताकार मेहराबदार दालान से बना है, जो सभी मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह शायद विशिष्ट मुगलों की शुरुआती दौर में नवग्रह योजना थी। ऐसा अनुमान है कि इसकी छत एक व्यापक विशाल गुंबद द्वारा बनाई गई थी, जो कि समयानुसार नष्ट हो गई है। इसका पूरा निर्माण कम से कम पत्थर के काम के साथ मलबे और ईंट की चिनाई का है, जिस पर मोटा प्लास्टर किया गया था। कुछ आकृतियों के निशान अभी भी बचे हैं। हालांकि शैलीगत रूप से मकबरे को इब्राहिम लोदी के शासनकाल को सौंपा जा सकता है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल और संरक्षित किया गया है। कांच महल। कांच महल मुगलों की घरेलू स्थापत्य शैली को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। इस उत्कृष्ट स्मारक को एक वर्ग के रूप में आकार दिया गया है। कांच महल मुगल वास्तुशिल्प की विशेषताओं का जीता जागता उदाहरण है। इतिहासकारों के अनुसार पता चलता है कि इसका निर्माण 1605 से 1619 के बीच जहांगीर द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में नीला खपरा यानी टाइल्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसे
कांच महल कहा जाता है। इसका बाहरी हिस्सा उच्च गुणवत्ता के लेप के जरिए नक्काशीदार लाल पत्थर से जड़ा हुआ है। इसमें कई स्थानों पर मदिरा रखने के बर्तन, फूल की लताएं और ज्यामितीय रचनाएं बनी हुई हैं। कांच महल का निर्माण पहले शाही औरतों के रहने के स्थान के तौर पर किया गया था। बाद में जहांगीर ने इसका इस्तेमाल शिकार घर के रूप में किया। इस 2 मंजिला महल में इसकी चारों दिशाओं में वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। कमरों में झरोखे और बालकनी भी हैं, जिससे न सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि यह वायु संचालन का भी काम करता है। यह महल एक विशाल बाग से घिरा हुआ प्रतीत होता है। अकबर के मकबरे का यह संपूर्ण परिसर मुगलों की इमारत निर्माण शैली की अद्भुतता को दर्शाता है, जो कि विशेष रूप से मुगल कालीन इमारतों में देखी जाती है।